हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 से हम शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। मैट्रिक्स क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, और फिर उसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, पता लगाएं। तो देखिए, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स के अंदर है वो 18 दिया गया है। इसके ऑर्डर्स जो हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर्स आर, जो पॉसिबल ऑर्डर है वो क्या है। अब 18 एलिमेंट्स को कैसे सेट कर सकते हैं एक मैट्रिक्स में। अगर एक लाइन में सभी को लिखें तो रो होगी 1 और कॉलम होंगे 18। तो इसका सबसे पहले ऑर्डर क्या आएगा, 1 इंटू 18, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक रो और 18 कॉलम हो सकते हैं। दूसरा है, अगर रो 2 कर दी जाए तो 2 9 जा 18, दो रो में 9 9 एलिमेंट आएंगे, तो कॉलम कितने होंगे, 9। उसके बाद है, 3 रो अगर हैं तो 3 6 जा 18, तो कॉलम कितने होंगे, 6। 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 4 रो हम ले नहीं सकते हैं इसमें, 5 भी नहीं होगा। फिर क्या होगा, 6, तो 6 3 जा 18। और एक ट्रिक है, जैसे ही जो ऑर्डर्स है वो एक दूसरे के उल्टा आना शुरू हो जाए, तो उससे पहले जो हमने ऑर्डर लिखे हैं उसका भी उल्टा कर देंगे, तो टोटल ऑर्डर्स ऐसे आएंगे। तो अब 2 9 जा है तो इसको लिख देंगे 9 2 जा 18, और ये आएगा 18 1 जा 18। तो एक मैट्रिक्स जिसके अंदर 18 एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स ये होंगे। अब इसी क्वेश्चन में आगे कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के 5 एलिमेंट्स अगर हैं, तो उसमें ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये 5 दिए गए हैं। अब ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर्स आर, तो इसके ऑर्डर्स के लिए इसके जो फैक्टर हैं क्या, 1 5 जा 5, एक रो और 5 कॉलम, या 5 1 जा 5, या 5 रो और एक कॉलम। तो या तो ये रो मैट्रिक्स ही बनेगी या फिर कॉलम, ये इसके ऑर्डर हो सकते हैं। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, एक 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाइए, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे, जिसके एलिमेंट्स ए आई जे द्वारा दिए गए हैं। तो ए आई जे क्या दिया है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस एक्सरसाइज में। तो एक 3 इंटू 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाए, तो जिसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी, अगर ए आई जे ऐसे डिफाइन किया गया है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर। तो यहां देखो, अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए हमें, तो उसके अंदर 9 एलिमेंट होंगे। तो लेट कर लेते हैं एक ऐसी मैट्रिक्स, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, A11, सेकंड होता है इसमें A12, और थर्ड होता है A13। अब सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, A21, फिर A22, A23। अब थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट A31, A32 और A33। अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैट्रिक्स ऐसी होगी। अब ए आई जे ये दिया गया है, तो मैट्रिक्स क्या है बताइए। तो सभी एलिमेंट्स को ए आई जे जो दिया गया है उससे निकाल लेंगे। तो यहां सबसे पहले A11 निकाल लेंगे, तो कंपेयर करेंगे, आई की जगह क्या है, 1 है, और जे की जगह 1 है। तो जो इसकी वैल्यू दी गई है आई प्लस जे का होल स्क्वायर, उसमें आई और जे की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, जो कि होता है 4। फिर अगला एलिमेंट A12 फाइंड आउट करेंगे, तो आई की जगह कंपेयर करेंगे, 1 है, और जे की जगह 2 इसमें रख देंगे। तो ये होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हुआ 3 का स्क्वायर, जो होता है 9। फिर अगला एलिमेंट है A13, आई की जगह 1 आएगा और जे की जगह 3, तो जैसे ही इसमें रखेंगे तो ये होगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर, जो होता है 16। अब अगला एलिमेंट है जैसे A21, तो A21 इज इक्वल टू, आई की जगह 2 है अब की बात,
और जे की जगह 1, तो इसमें रखेंगे वैल्यू में, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर जो इक्वल होगा 3 स्क्वायर के, यानी कि 9। फिर अगला एलिमेंट है सेकंड रो में A22, आई जे दोनों की वैल्यू 2 है, तो इसमें रखेंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर जो होगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। अगला एलिमेंट है A23, यानी कि 2 + 3 का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा इक्वल टू 25। अगला जो एलिमेंट है वो थर्ड रो में आता है A31, तो A31 इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे ए आई जे से, आई की जगह 3 है और जे की जगह 1 है, रख देंगे इसमें, तो ये होगा 3 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, यानी कि 16। नेक्स्ट एलिमेंट है इसमें A32, यानी कि 3 + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, जो कि इक्वल आएगा 25 के। नेक्स्ट है A33 यानी कि 3 + 3 का स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, जो आएगा 36 के इक्वल। तो ये सभी एलिमेंट्स हमने निकाल लिए हैं। लास्ट में हेंस जो मैट्रिक्स ए है वो इक्वल होगी, सबसे पहले A11 4, A12 9 है, नेक्स्ट एलिमेंट A13 16 है, फिर सेकंड रो के एलिमेंट है 9 16 और 25, और जो थर्ड रो के एलिमेंट है वो आए हैं 16 25 और 36। ये हमारी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड के जैसा ही है, कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर की, वो फाइंड आउट करें। अगर मैट्रिक्स ए इक्वल है ए आई जे के, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट्स दिए गए हैं ए आई जे के द्वारा, और ए आई जे यहां है ए आई जे इज इक्वल टू आई + 2j का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। ये ए आई जे की वैल्यू है, और जो मैट्रिक्स हमें पता लगानी है यहां, उसके 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, विच मीन्स 4 एलिमेंट्स जो हम पता लगाएंगे। तो लेट करेंगे यहां मैट्रिक्स जो ए है वो होगी A11, नेक्स्ट आएगा A12 एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट A21 और A22। ये मैट्रिक्स हमें पता करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे जो कि A11 है, तो A11 इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे ए आई जे से, तो आई और जे दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो इसमें रखेंगे 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 2 1 = 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर बाय 2, यानी कि 9/2। नेक्स्ट एलिमेंट है A12, तो आई जे से कंपेयर करेंगे, आई 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो इसमें रखेंगे 1 + 2 × 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 2 2 = 4 + 1 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी कि 25/2। ये आया हमारा A12। अब A21 इक्वल होगा, आई की जगह 2 आएगा और जे की जगह 1, तो इसमें रखो 1 + 2 × 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो यहां से 2 2 = 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट एलिमेंट है A22, A22 इक्वल होगा, आई जे दोनों 2 हैं, तो इसमें रखेंगे 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, तो यहां से आएगा 2 2 = 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी कि 36/2 जैसे ही करेंगे तो कट होके आएगा 18। तो जो लास्ट एलिमेंट है वो 18 है। तो जो मैट्रिक्स ए निकालनी है लास्ट में लिख देंगे ऐसे, हेंस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट आया था 9/2, जो सेकंड एलिमेंट है वो है 25/2, थर्ड एलिमेंट भी 25/2, और जो लास्ट एलिमेंट है वो है 18। ये हमारी मैट्रिक्स है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अगर
बीच बीच में से जो क्वेश्चन इसमें नहीं बताए गए हैं वो बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए नहीं कराए हैं। अगर फिर भी किसी पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टाइप है इसी में, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड यू। एक्स वाई जेड और यू की वैल्यू पता लगाएं फॉर विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक इक्वेशन दिस इज इक्वल टू दिस, जिसके लिए दो इक्वेशन इक्वल दी गई, ये दो मैट्रिक्स इक्वल दी गई हैं, तो एक्स वाई जेड और यू की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो क्या है, जो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स है वो आपस में इक्वल पाए जाएंगे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा फर्स्ट एलिमेंट के, सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा सेकंड के, ऐसे ही थर्ड और फोर्थ एलिमेंट कोरस्पोंडिंग थर्ड और फोर्थ के इक्वल होंगे। तो एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है फर्स्ट के, यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 3 उधर जाके क्या होगा -3, तो जो x की वैल्यू है वो आई है -3 एंड और नेक्स्ट एलिमेंट है x प्लस 2y जो इक्वल है कोरस्पोंडिंग इसके सेकेंड एलिमेंट के -7 के। तो x की जगह वैल्यू रखेंगे जो आई है -3 प्लस 2y इज इक्वल टू -7। अब ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस होगा, तो 2y इज इक्वल टू माइनस का 7 और ये प्लस का 3, देन 2y इज इक्वल टू माइनस के ज्यादा है तो -4 और डिवाइड करेंगे 2 से उधर तो ये आएगा -2, ये आई है y की वैल्यू। नेक्स्ट है थर्ड एलिमेंट z-1 एंड और z-1 इक्वल है, इसका कोरस्पोंडिंग 3 है, 3 के इक्वल है, तो ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, तो जो z की वैल्यू है वो आई है 4। और लास्ट एलिमेंट है जिसके अंदर वेरिएबल u दिया गया है, 4u - 6 इज इक्वल टू 2u। अब ये प्लस का 2 है, इधर आगे माइनस होगा और ये माइनस का 6 उस साइड जाके प्लस होगा, तो 4 - 2 2u इज इक्वल टू 6 और u इज इक्वल टू, ये डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 3। तो सभी की वैल्यूज निकालने के बाद लास्ट में लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू क्या आया था -3, y इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू 4 और u इज इक्वल टू 3, ये वैल्यूज है।